नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कुषाण वंश के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कुषाण वंश के बारे में। तो इससे आज की क्लास को शुरू करने से पहले जो है हमारा कल का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारी क्लास होगी कुषाण वंश से शुरू। कल की क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, तो उसके एक दो शासक रह गए हैं, पहले इनके बारे में जो है जान लेते हैं। कुमारगुप्त। दोस्तों कुमारगुप्त जो है सर्वाधिक अभिलेख इसी शासक के जो है मिले हैं। इसने सिक्कों पर जो है मयूर छपवाए थे और सर्वाधिक सिक्के भी जो है जारी कराए थे। याद रखें दोस्तों, यानी गुप्त वंश में जो है कुमारगुप्त के जो है सर्वाधिक अभिलेख इसी के हैं और इसने जो है सिक्कों पर मयूर छपवाया था और सर्वाधिक सिक्के भी जो है इसने ही जो है जारी कराए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने बनवाया था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने जो है बनवाया था। शांत रहने के कारण जो है इसे शरतकालीन शोध्या कहते हैं। दोस्तों शांत रहने के कारण जो है इसको शरतकालीन शोध्या जो है कहते हैं। इसने महेंद्रादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। दोस्तों कुमारगुप्त ने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और जूनागढ़ के भीतरी अभिलेखों से जो है हूणों के आक्रमण का जो है पता चलता है। जूनागढ़ के भीतरी अभिलेखों से हूणों का आक्रमण का पता चलता है। याद रखेंगे, जो कि किसके समय हुए थे? कुमारगुप्त के समय जो है हुए थे हूणों के आक्रमण। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से जो है 1510 ईस्वी में जो है सती प्रथा का जो है पता चलता है। याद रखें दोस्तों, यानी भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से जो है 1510 ईस्वी में सती प्रथा का जो है पता चलता है। कुमारगुप्त। दोस्तों कुमारगुप्त जो है सर्वाधिक अभिलेख इसी के हैं। इसने सिक्कों पर जो है मयूर छपवाया था और सर्वाधिक सिक्के इसी के, सर्वाधिक सिक्के भी जो है इसी ने जारी करवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय इसी ने बनवाया था। इसको शांत रहने के कारण जो है शरतकालीन शोध्या जो है कहते हैं। कुमारगुप्त ने जो है दोस्तों महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी के समय जो है जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख से जो है हूणों का आक्रमण का जो है पता चलता है। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से जो है 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा का जो है पता चलता है। अब आते हैं दोस्तों विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। जिसके समय दोस्तों हूणों ने जो है 46 बार आक्रमण किया था, परंतु हर बार जो है पराजित हुए थे। याद रखें दोस्तों, विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में हूणों ने जो है 46 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार जो है पराजित हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं कुषाण वंश। दोस्तों हमारी आज की क्लास स्टार्ट यानी शुरू होती है कुषाण वंश से। कुषाण वंश दोस्तों, कुषाण जो है एक चीनी तुर्की जाति थी। दोस्तों कुषाण जो है एक चीनी तुर्की जाति थी, यानी चीनी देश यानी चीन देश की तुर्की जाति थी कुषाण वंश। शासक कौन थे दोस्तों? शासक थे इसके कुजुल कड़फिसेस जो है शासक थे। इसी के द्वारा जो है सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी कराए गए। याद रखें दोस्तों, कुजुल कड़फिसेस जो है संस्थापक थे कुषाण वंश के। इसी के द्वारा जो है सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो है जारी किए गए थे। याद रखें दोस्तों, बिम कड़फिसेस ने जो है शुद्ध सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। याद रखें दोस्तों, बिम कड़फिसेस ने शुद्ध सोने के सिक्के जो है जारी कराए थे। अब आते हैं दोस्तों कुषाण वंश की राजधानी। कुषाण वंश की राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर थी और बाद में जो है मथुरा राजधानी बनाई थी। याद रखें दोस्तों, कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर पहली राजधानी थी और बाद में जो है यानी दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी के समय दोस्तों 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत की गई, जिसमें जो है प्रथम मास यानी माह जो है चैत्र से शुरू होता था और अंतिम मास दोस्तों फाल्गुन। याद रखें दोस्तों, यानी हमारा नया साल में जो है जनवरी से स्टार्ट होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है। और 78 ईस्वी में जो शक संवत शुरुआत हुआ था, इसमें जो है पहला माह चैत्र से शुरू और अंतिम माह जो है फाल्गुन होता था। याद रखेंगे। चरक। दोस्तों चरक जो है कनिष्क के दरबार में राजवेद थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। याद रखें दोस्तों, चरक जो है कनिष्क के राजवेद थे, जिन्होंने जो है चरक संहिता पुस्तक जो है लिखी थी। अब आते हैं दोस्तों पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में जो है हर्षवर्धन के बारे में जो है
पढ़ने वाले हर्षवर्धन के बारे में। पुष्यभूति वंश दोस्तों, पुष्यभूति वंश जो है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। संस्थापक थे दोस्तों पुष्यभूति के पुष्यभूति के बाद आए प्रभाकर वर्धन। दोस्तों प्रभाकर वर्धन की जो है 3 संतानें थी। पहले राज्यवर्धन बड़ा पुत्र, फिर राज्यश्री पुत्री और फिर था हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है अपना संपूर्ण धन प्रयागराज में जो है दान करके आ जाता था। ये घटना महामोक्ष जो है कहलाती है, याद रखेंगे। यानी हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में जो है जितना भी इसके पास संपूर्ण धन होता था उसको जो है ये प्रयागराज में जो है दान कर देता था। तो इस घटना को जो है दोस्तों क्या कहा गया, इस घटना को कहा गया महामोक्ष की घटना कहा गया है। दोस्तों हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कन्नौज स्थापित की थी, याद रखेंगे। यानी प्रभाकर वर्धन के समय जो है पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को जो है स्थानांतरित करके कन्नौज में जो है स्थापित किया था। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का जो है अंतिम शासक था हर्षवर्धन, याद रखें। यानी दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का अंतिम शासक कौन था, हर्षवर्धन था अंतिम शासक दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का। बोधि वृक्ष को काटने वाले शशांक को भी जो है हर्षवर्धन ने जो है हराया था, याद रखेंगे। यानी शशांक जो कि एक गौड़ प्रदेश का शासक था, इसने जो है बोधि वृक्ष को काटा था। बोधि वृक्ष यानी जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसी शशांक को जो है किसने मारा था, तो हर्षवर्धन ने इसी शशांक को जो है मारा था। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और हर्ष प्रियदर्शिका, तो ये सभी जो हैं दोस्तों हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं। हर्ष की सेना को जो है चतुरंगिनी जो है कहलाती है, याद रखें दोस्तों। हर्षवर्धन की सेना जो है चतुरंगिनी कहलाती है। अब चतुरंगिनी क्यों कहलाती है, क्योंकि पैदल, रथ सवार और घुड़सवार और हाथी सेना, ये 4 प्रकार की सेना थी हर्षवर्धन के पास, इसीलिए इसकी सेना को जो है चतुरंगी सेना जो है कहलाती है। हर्षवर्धन का हार का पता जो है हमें ऐहोल अभिलेख से जो है पता चलता है। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। यानी हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर बढ़ा था तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को जो है हराया था। ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसी के शासनकाल में जो है भारत आया था, याद रखें दोस्तों। ह्वेनसांग जो एक चीनी यात्री था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही जो है भारत आया था, याद रखेंगे। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।